मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं आरबी कॉलेज में। हमारे साथ हनी मैम मौजूद हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को संभालती हैं। एक नहीं 5 डिस्ट्रिक्ट को संभालती हैं। आज लड़कियों को लोग दूसरी नज़र से देखता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। उसके लिए सबसे बड़ी तमाचा है कि आज एक जिला नहीं और आप जान लीजिए कि एक जिला में कई कॉलेज होते हैं, 10-20 या जितने भी हो, और ये 5 डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। ये समस्तीपुर हो गया, वैशाली हो गया, नालंदा, इस तरह के कई डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये कर लेते हैं और इनका कैसा स्ट्रगल रहा। हनी मैम, सबसे पहले तो आज न्यूज़ परिवार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप एक कहीं ना कहीं इस उम्र में लोग स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं और आप अपने पढ़ाई के साथ, पढ़ाई हो गया या पढ़ाई हो ही रहा है? नहीं, मैंने अभी जस्ट पीजी कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन जी आरबी कॉलेज से मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट जी। तो मैम, कहीं ना कहीं अभी आप पढ़ाई कंप्लीट किया है। बहुत सारे लोग इस एज में पढ़ाई करते भी हैं, तो इस एज में कैसे मतलब आप 5 डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं और आपका क्या कार्य है, थोड़ा ये बताना चाहेंगे? देखिए सर, कुछ भी करने के लिए सबसे बड़ा होता है कि आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपके बिल पावर अगर आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी अचीव करना कोई बहुत बड़ा बात है। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मैं फिलहाल अभी एज अ प्रोजेक्ट फैकल्टी MGNCRE डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वर्क कर रही हूँ। मैं बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही हूँ, जिसमें नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा आता है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी हाल में ही आरबी कॉलेज में भी 3 डेज़ वर्कशॉप रखवाया गया था। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए क्या हुआ था, हम लोग फिलहाल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्किलिंग यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट। और ये प्रोजेक्ट बेसिक रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और ये बेसिक रूप से NEP 2020 को प्रमोट करता हुआ है। NEP 2020 अगर आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे, उसमें स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इस सबको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश मतलब बहुत बड़ा देश और यहाँ यूथ पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसका कोई रास्ता नहीं है। और एम्प्लॉय मतलब किसी को रोज़गार देना इतना बहुत इजी काम नहीं, बहुत आसान नहीं है। रोज़गार सीमित है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया एक सबसे बड़ा यूथ पावर वाला कंट्री बन चुका है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। सरकारों के लिए बहुत मुश्किल काम है कि सभी को रोज़गार दे। इसके लिए भी ज़रूरी है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि लोग अपनी स्किल बेस्ड अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ करके अपना जीविकोपार्जन कर पाएँ, अपना मतलब कोई नया बिजनेस खड़ा कर पाएँ, उसमें आगे बढ़ पाए, ये ज़रूरी है। और रोज़गार की जब बात आती है तो रोज़गार का सिर्फ मतलब नहीं होता है नौकरी का। रोज़गार का एक दूसरा मतलब ये भी होता है, स्वरोज़गार भी एक रोज़गार का ही मतलब होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वरोज़गार को भी स्थापित करें और अपना बिजनेस करके भी बहुत तरक्की आप लोग कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ाई की है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि हमने पढ़ाई की तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, आपको नौकरी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। नहीं मिलती है तो आपके पास प्लान B होना चाहिए, आपके पास एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार होना चाहिए। और जहाँ तक बात है यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल रही है, तो आप कोशिश करेंगे तो आपको नौकरी भी मिलेगी। और कोशिश अगर आपकी अच्छी रही तो अगर नौकरी ना भी मिले तो आप किसी भी क्षेत्र में बढ़िया कर सकते हैं, बहुत अच्छा अचीवमेंट पा सकते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं कि इसमें एक ये चीज़ है, आज के युवाओं में खास करके बिहार जो है तो कहता है कि बिहार बाहर रहने वाला क्षेत्र है और यहीं से सबसे ज़्यादा IAS IPS या कोई भी क्षेत्र उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा बिहार से लोग निकलते हैं। लेकिन फिर भी लोग बिहार को एक दूसरे दृष्टि से देखते हैं। वजह क्या है कि यहाँ का शिक्षा जो है उसका स्तर गिर चुका है। शिक्षित की कमी नहीं है, लेकिन लोग जो है इसको दूसरे नज़र से देखते हैं। आज बिहार में शिक्षा का वो अलग नहीं मिल रहा है। कॉलेज में, स्कूल में उस तरह का पढ़ाइयाँ हर कॉलेज में नहीं होता है, जिस तरह से हमारी आरबी कॉलेज में होती है, उस तरह से अन्य कॉलेज में, समस्तीपुर में भी नहीं होता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट में देखा गया है कि जिसके अंदर जैसे कोई अगर पेंटिंग जानता है, कोई सिंगिंग जानता है, तो आप लोग जैसे कि आपका प्रमोट करते हैं। आपका मेन मुख्यालय हैदराबाद में है, जहाँ की आप लोग उसका वीडियोज बना के भेजते हैं, फिर वो लोग चेक करते हैं और अगर वो उस योग्य होते हैं तो उसको मतलब कि मोटिवेट किया जाता है, सपोर्ट करता है कि वो आगे बढ़ सके। किस तरह का है, थोड़ा आप इस पे कहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि बिहार अभी बहुत ज़्यादा पिछड़ा राज्य की तरह देखा जाता है, ये सब तो ये हमें मिटाना है, हमें ये ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है कि बिहार हर दृष्टिकोण से बहुत निचले स्तर पर है। अगर आप अच्छे से स्टडी करें तो आप देखेंगे कि बिहार हर मायने में नंबर 1 पायदान है। जहाँ नंबर 1 नहीं भी है तो एक बेहतर पायदान पे आपको खड़ा बिहार मिलेगा। हाँ, ज़रूरी है कि यहाँ के बहुत सी चीज़ों में सुधार करना ज़रूरी है। हर चीज़ यहाँ सही नहीं है, ये हम समझ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पे भी जहाँ तक बात आती है तो यहाँ बहुत सारे लोग अशिक्षित भी आपको मिलेंगे। मतलब पढ़ाई लिखाई पे बहुत जगह पे बहुत अच्छा से फोकस नहीं किया गया, बहुत अच्छा से फोकस नहीं करा जा रहा है। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ इसमें गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं ये बोलूँगी, सिर्फ गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, सोसाइटी की भी गलती है, लोगों की भी गलती है। जब हम लोग खुद को
अपनी मानसिकता को जब बदलते हैं उसके बाद हम खुद में बदलाव पहले लाइए, फिर आप लोगों में बदलाव देखना चाहते हैं। गांधी जी की का एक वाक्य था कि आप जो दुनिया को देखना चाहते हैं, जो भी बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, सबसे पहले वो बदलाव आपको खुद में लाना पड़ेगा। जब आप वो चेंज खुद में ले आएंगे तो दुनिया खुद आपको बदलती हुई नजर आएगी। तो इसी तरह अगर हम सब लोग, जैसे कि अभी मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब भारत का हर एक नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत होगा। हम सब लोग अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे तभी हमारा देश आर्थिक रूप से सक्षम हो पाएगा, आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा। और जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पे मतलब प्रमोट किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप को। आज जैसे कि आप देख रहे होंगे बिहार के बाहर की बात मैं कर रही हूँ, बिहार के बाहर आप कहीं भी जाओगे तो स्टार्टअप, छोटे छोटे बिजनेसेस, बड़े बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छे से वैल्यू देते हैं लोग, और सिर्फ नौकरी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बिहार में क्या है, सिर्फ सरकारी नौकरी पे फोकस होता है लोगों का, प्राइवेट सेक्टर में कोई जाना नहीं चाहता है, कोई अपना नया स्टार्टअप खड़े करने की बात सोचता तक नहीं है। हाँ, यही मैं सोच रहा था। आज हमारा अमेरिका, जिसे कि यूएसए कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका, जो कि वहाँ पे लोग आज क्यों वहाँ पे उतना ज़्यादा आगे है, क्योंकि वहाँ पे 65% लोग खुद का स्टार्टअप करते हैं। आज कनाडा उतना आगे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लोग खुद स्टार्टअप करते हैं 60+ की संख्या में। तो वही चीजें हैं, यहाँ पे लोग स्टार्टअप करेंगे, लेकिन यहाँ की मानसिकता क्या है कि स्टार्टअप करना तो दूर छोड़िए, अगर कोई करेंगे ना तो उसका टांग खींचने आते हैं, हाथ खींच के आगे बढ़ाने वाले नहीं है। हाँ, तो यही हमें और आप सबको मिलके मानसिकता चेंज करना होगा। और एक कहावत है ना, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप जैसा सोचिएगा वैसा ही बनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बोला कि यहाँ पे लोग स्टार्टअप से दूर भागते हैं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ स्टार्टअप से लोग दूर भागते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कोई आप एक नौकरी करते हो, ठीक है, तो आप अपने परिवार को चला रहे हो, आपने अपने लिए वो अचीव किया, और आप अपने एक परिवार का भरण पोषण उस नौकरी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो आपके बिजनेस में आप जितने लोगों को नौकरी देंगे, आप उन सबके परिवार को चलाने वाले एक बन जाएंगे। हमेशा कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, हमें नौकरी मिले, नौकरी लेने के सिवाय नौकरी देने वाला भी बनना चाहिए। बिल्कुल, एम्प्लॉय बनने से ज़्यादा अच्छा आप अगर एक एम्प्लॉयर बनते हैं। अब इसका उदाहरण मैं आपको छोटा सा मैं अपने पे लेके बताता हूँ। लोग ये भी समझेंगे कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। अभी मैं चाहता, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला हूँ, ITI कर लिया हूँ, तो मैं चाहता तो मैं प्राइवेट जॉब कर सकता था, या फिर घर बैठा रहता, मैं पिताजी को ठगता, चाचाजी को ठगता कि भाई मुझे पैसे दो, मुझे और पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मैंने अपना छोटा सा चैनल स्टार्टअप किया है, मुझे जो भी आते हैं मैं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाता हूँ, खुद का तो कम से कम मैनेज कर लेता हूँ ना। तो इसी तरह से अगर लोग स्टार्टअप करें तो कहीं ना कहीं उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज समस्तीपुर की बात कर लिया जाए, यहाँ ज़्यादा लोग किसानी करते हैं। मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में भी बोला था कि लोग शायद जैसा कि आप लोग भी मोटिवेट करते हैं, लघु उद्योग के बारे में हमेशा कॉलेज में बताते हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ बचे टाइम में पार्ट टाइम में ये कर ले। ये भी मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस तरह का स्टार्टअप करके बच्चे की जरूरत भी पूरा हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं वो उसमें अगर आगे बढ़ जाए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लोग ये नहीं करना चाहते, और माता पिता की भी मानसिकता होती है कि उसके ऊपर दबाव डालते हैं। अब अगर आप अच्छा करते हो तो आपको माता पिता को उसमें सपोर्ट करना चाहिए कि भाई ये अच्छा चीज़ है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा उसमें माता पिता का सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे आपने बात करी, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि कोई भी माता पिता या फिर कोई भी पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते होंगे। हाँ, जहाँ तक ये एक माइंडसेट बन चुका है बिहार में कि सरकारी नौकरी करेगा मेरा बच्चा तभी ही वो सक्सेसफुल होगा, तो ये इस माइंडसेट को चेंज करना है। उनकी भी वहाँ पे गलती नहीं है अगर वो आपको बोलते हैं नहीं आप नौकरी ही करो, ये सब छोड़ो, वहाँ पे उनकी गलती नहीं है। वो एक तरह से अभी समाज के ऐसा मतलब माहौल बन चुका है कि सामाजिक माहौल में उनका मानसिकता वैसा बन गया है। उन्हें अगर आप जैसे लोग ही, आप आज के यूथ जो है वही इस मानसिकता को बदल सकते हैं। आप अगर अपने क्षेत्र में कुछ बढ़िया करेंगे तो उनसे उनको लगेगा नहीं सच में इसने नौकरी नहीं भी पाया तो इसने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया करके दिखाया। ऐसे ही मानसिकता चेंज होगी और धीरे धीरे ही चेंज होगी। हमें ही बदलाव लाना है। बदलाव खुद ब खुद नहीं होता है, अगर आप कुछ करोगे तभी भगवान भी आपकी मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। और जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं भगवान ने जिन्हें भी बनाया कुछ ना कुछ स्पेशल स्किल्स दे के ही बनाया है भगवान ने। ज़रूरत ये है, सब में कुछ अपना स्किल है, बट ज़रूरत है ये है कि उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। उन्हें इन्हेंस करने की ज़रूरत होती है, उन्हें निखारने की ज़रूरत होती है। और हमारा ये डिपार्टमेंट महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवा रही है। जो भी आज के यूथ हैं, जो भी सामने कुछ छोटे से लेकर बड़े लेवल तक कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उन्हें महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म दे रही है। आप लोग आगे आइए, अपने बिजनेस को और बढ़ाइए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अचानक से बहुत बड़ा काम करेंगे, आप छोटे लेवल से शुरुआत करिए और तरक्की करके मतलब आप भारत की तरक्की में अपना सहयोग। बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं आरवी कॉलेज के जो बच्चे मेरे उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप किसी फील्ड में आगे चाहते हैं, अगर आपके मम्मी पापा
बार इनसे मिलिए और शायद ये आपके माता पिता को समझाए। ऐसा होता है कि कई बार माता पिता अपने बच्चों की बातों पे यकीन नहीं करते हैं और कुछ अच्छे लोग वो बोलते हैं तो उनके समझाने पे मान जाते हैं। तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे के आप समझाइए जो आपके आसपास के सक्सेसफुल लोग हैं। लाइक आप फिलहाल एक ब्यूटी ब्रांड को जानते होंगे नायका के नाम से। उनकी जो फाउंडर है वो उन्होंने अपना एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन में जॉब कर रही थी, उन्होंने छोड़ के अपना ये ब्रांड स्टार्ट किया और आज आप नायका को ऑल ओवर वर्ल्ड में जान सकते हैं। उन्हें इस तरह के एग्जांपल्स दिखाने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नौकरी ही नौकरी होता है। हाँ, बहुत सारे लोग सवाल करेंगे फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब आप खुद कर रहे हो जॉब, फिर आप दूसरे को एग्जाम। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको जॉब के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको जॉब की तैयारी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। साथ में आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन भी लेना चाहिए और इसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल बेस्ड एजुकेशन को डाला है। क्योंकि अगर आप ठीक है आपने मतलब अच्छा से स्किल बेस्ड एजुकेशन प्राप्त किया, साथ में आपने पढ़ाई अच्छी की, आपने एक नौकरी भी प्राप्त कर लिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने नौकरी कर लिया तो फिर आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। आप साइड से जो बचा हुआ टाइम है आप उसमें कुछ बिजनेस कर सकते हैं। इससे ये होगा आपने तो खुद के लिए किया, आपने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आप नहीं खुद करना चाहते हैं, आप अगर आप में स्किल है तो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। जो लोग लाचार हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें आप सिखा सकते हैं। यू हैव टू बी ब्रिज बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी। स्टूडेंट जो होते हैं वो एक सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन के बीच का ब्रिज बन सकते हैं, उन्हें बनना होगा। तो ये है कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिन्हें पता नहीं है कि ऑप्शंस नहीं होते उनके सामने कि वो क्या कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पर वो काम को छोटा समझ के नहीं करते हैं। तो आपको माध्यम बनना पड़ेगा, उन लोगों का माध्यम करना पड़ेगा। आपके पास जानकारी, आप उन्हें जानकारी दीजिए। आप देखिए हम एक बोला जाता है कि कर्तव्य, सिर्फ कर्तव्य आपका सिर्फ आपकी फैमिली की तरफ कर्तव्य नहीं होता, आपके अपना कर्तव्य नहीं होता, आपका एक समाज के प्रति भी आपका एक कर्तव्य होता है। बहुत सारे लोग फंडामेंटल राइट्स की तो बात हमेशा कर लेते हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए आपको फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, साथ में ड्यूटीज़ भी दी गई हैं आपको दोनों। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं तभी आपका ये हक बनता है कि आप फंडामेंटल राइट्स के लिए अपनी आवाज़ उठा पाएँ। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी नहीं करते तो आपका कोई हक नहीं है कि आप कभी भी अपने राइट्स के लिए खड़े रहें। चलिए, ये सब आपने बात समझाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। एक बात लेकिन मैं भी कहूँगा, आज शिक्षा की बात कर लिया जाए तो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ लोग एक चीज़ के लिए करते हैं, डिग्री के लिए, कि अगर मुझे डिग्री मिल जाएगी, नौकरी साइड में रख दे, नौकरी के लिए तो वही पढ़ना पड़ेगा। डिग्री ले लेते हैं और कहते हैं कि बिहार सरकार मुझे नौकरी नहीं दे रही। उसके बाद डिग्री ले लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगा तब तक उनके अंदर नॉलेज नहीं होगा। अगर आपके पास डिग्री नॉलेज है तभी तो आप हमसे बात कर रहे हैं ना, सही गलत को समझा रहे हैं ना। अगर डिग्री लेके आप क्या करते बताइए? डिग्री सबसे बड़ी डिग्री कुछ नहीं होता है। अगर आप सिर्फ डिग्री पे डिपेंडेंट है, डिग्री के लिए अगर आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, नहीं करिए, तो आपका सर्टिफिकेट बेस्ट है। अच्छा, एक सवाल आपसे भी रहेगा। आप कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट का दोष नहीं देता हूँ, गवर्नमेंट का दोष क्यों नहीं देंगे? गवर्नमेंट सिर्फ जिसको हस्ताक्षर करने आ गया बोलता है कि वो साक्षर हो गया, ये चीज़ क्यों नहीं वो स्कूल में चेक करता है कि शिक्षक क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जहाँ पे शिक्षकों की कमी है शिक्षक को क्यों नहीं देते हैं? जहाँ पे स्कूल, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं, कॉलेज में बहुत सारे क्लास हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ 5-10 क्लास दे दिया और कॉलेज उसका नाम दे दिया। बिल्कुल मैं इसका आंसर देना चाहूँगी। मैंने बोला सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती बिल्कुल है, बहुत जगहों पर है, पर सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं। जहाँ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है वहाँ लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल है। सिर्फ और सिर्फ सरकार के चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी हकीकत के रूप में करवाना है तो सोसाइटी के लोगों को भी बराबर की भागीदारी निभानी पड़ेगी। ये बात भी मैं आपका मानता हूँ। हाँ बिल्कुल। और हम सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हम लोगों का अपना भी एक, जैसे हम लोगों का अलग अलग अधिकार है उसी तरह हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम सब मिलकर अपने देश के लिए कुछ करेंगे तभी कुछ बड़ा हो सकता है, तभी कुछ बढ़िया हो सकता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँ, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड में मतलब मैं, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेस में हैं, वो किसान भी हैं, मेरी माँ टीचर है। अच्छा, चलिए, आप एक टीचर। हाँ, दर्जी सराय की ही हूँ और मैं दर्जी सराय मुख्तियारपुर शहीद राव की हूँ। हाँ, चलिए, आपने ये बताया आप एक किसान फैमिली से भी थे और एक टीचर फैमिली से भी थे, तो चलिए टीचर वाला तो आपके अंदर संस्कार दिख रहा है, ये चीज़ ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ देख लिया जाए तो आप एक किसान फैमिली से भी हैं। बहुत सारे किसान की बेटियां हैं जो कि उन्हें सिर्फ यही मानसिकता दिया गया है, बुरा नहीं मानिएगा मैम, कि बेटी तुम्हें चूल्हा फूकना है और कॉलेज स्कूल जाना है तो सिर्फ एग्जाम देने जाना है, नहीं तो बस घर में रहना है। लेकिन आप कैसे यहाँ तक आई और एक नहीं 5-5 डिस्ट्रिक्ट को संभालती है, ये कैसे है? और उनके माता पिता को क्या कहेंगे जो कि अपने बच्चों की इस तरह मानसिकता देते हैं? और आपके माता पिता आपके लिए इतना क्यों सोचे और आपने किस तरह से किया, ये बताइए। जैसे कि आपने बात करी कि लड़कियों को कभी आगे नहीं दिया जाता है, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आप कर रहे हैं, तो मैं
इसके लिए अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ा, मुझे कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फेस नहीं करना पड़ा, चाहे वो मेरी फैमिली हो, मेरे आसपास के लोग हो। मैं पढ़ाई भी मैंने ICRB कॉलेज से पढ़ाई मैंने कंप्लीट करी, मुझे कहीं पे भी नहीं, मुझे मेरी फैमिली में आप बोलोगे तो मतलब भेदभाव क्या, मुझे और बढ़ियता दी गई। एज अ गर्ल मुझे बढ़ियता दी जाती थी, और मैं जिस भी फील्ड में मैं कुछ भी करना चाहूँ, मेरे माँ पापा मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। मैं जो भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। और जहाँ तक बात रही कि लोगों को बोला जाता है, चाहे मैं इस कॉलेज में भी पढ़ाई करी मैंने, मेरे इंटरमीडिएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई RB कॉलेज दलसिंहसराय से ही हुई है। मुझे कभी भी यहाँ पे ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे एक लड़की होने की वजह से मुझे मतलब मुझे नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। उन माता पिता को क्या कहेंगे जो अपनी बेटी को चूल्हा चौका तक ही सीमित रखते हैं, और उन बेटियों को क्या कहेंगे, दोनों को कहिए, उन बेटियों को क्या कहेंगे किस तरह से अपने माता पिता से लड़े और उनकी मानसिकता को चेंज करे, और उस चूल्हा चौकी से बाहर निकल के हमारे बिहार का इतिहास रचे और दिखा दे कि हम भी बिहार की बेटी हैं, और मुझे गर्व होना चाहिए कि मैं भी हनी सिंह हो सकता हूँ, हनी मिश्रा हो सकता हूँ। आज एक हनी मिश्रा है और कल हजारों हनी मिश्रा पैदा लेके हमारे बिहार को और हमारे भारत को बदलने की ताकत रखती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बात कही कि बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चियों को आगे नहीं आने देते हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, उन्हें ना रोकें, उन्हें एक चार दीवारी में घेरने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं, उन्हें मौका देना चाहिए। और मैं लड़कियों से भी बोलना चाहूँगी, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा अब के समाज में देखने को मिलता है। आप देखते होंगे इस कॉलेज में भी आपको जितने बॉयज़ दिख रहे हैं, हम उससे ज़्यादा लड़कियाँ दिख रही हैं, और लड़कियाँ यहाँ ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, पढ़ाई करने बिल्कुल, और वो लोग मतलब बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करने आती है। तो मुझे बहुत ही कम ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी होता होगा परिवारों में कि लोग लड़की होने की वजह से उन्हें नहीं पढ़ाते, पर जहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों को भी अब बराबर का अधिकार देना चाहिए कि बहुत जगह पे अभी भी मतलब महिलाएं या लड़कियां बहुत पीछे हैं, पर बहुत जगह पे बहुत आगे भी। आज हमारे देश की फाइटर जेट भी लड़कियां उड़ा रही हैं। अच्छा, तो आप सलखनी से हैं, तो उधर ही किशनपुर बनघारा वगैरह घाटो वगैरह आता है, तो उस क्षेत्र को तो मैंने देखा है, मैं फेस किया, क्योंकि किशनपुर और खैदरपुर में मेरी बुआ रहती है, मैं वहाँ पे रह के 8, 9, 10 का पढ़ाई किया हूँ, तो मैंने वहाँ पे फेस किया कि वो शुद्ध देहात गाँव है, और वहाँ पे देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, बहुत ही निगेटिव बालों की संख्या ज़्यादा है। तो अपने क्षेत्र के लिए आप क्या कर सकते हैं? निगेटिव समाज में आप जहाँ वो कहते हैं ना कि आपको जो चीज़ ढूंढते हो आपको वही मिलता है, मैंने कभी निगेटिव की तरफ देखा ही नहीं, तो मुझे निगेटिव तो मैं कह रहा हूँ, हनी मिश्रा ने पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट को संभाला है, अपने क्षेत्र को क्या उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ वहाँ पे बदलाव दिखेगा हनी मिश्रा के कारण? बिल्कुल, देखिए जैसे अभी मैंने इसके जस्ट पहले नालंदा में काम किया, मैं नालंदा के साथ साथ समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही हूँ। तो मैं जो भी अपना स्टार्ट करती हूँ, कुछ भी काम स्टार्ट होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करूँ, क्योंकि जहाँ भी बात आती है समस्तीपुर एक बहुत बड़ा लगाव होता है अपने डिस्ट्रिक्ट से। मैं बाहर भी थी, इसके पहले हमारी ट्रेनिंग हैदराबाद में हुई थी, वहाँ MGNCRT का हेडक्वार्टर हैदराबाद में ही है, तो वहाँ जब भी बात होती थी समस्तीपुर से रिलेटेड कोई चीज़, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता था ये तो मेरा घर है, मुझे यहीं से स्टार्ट करना है। और हम लोग फिलहाल अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हमारे समस्तीपुर का टर्मरिक आता है। तो मैंने जैसे ही सुना समस्तीपुर टर्मरिक, मुझे लगा मुझे यहीं से काम स्टार्ट करना है, यहीं से करना। मैं उसके पहले नालंदा से स्टार्ट कर चुकी थी। नालंदा में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा जगह है वो, एजुकेशन सिस्टम भी वहाँ का बहुत बढ़िया है, बिहार के अदर डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा है, और समस्तीपुर भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि समस्तीपुर को टॉप पे लेके आए और बिहार को भी टॉप पे लेके आए। चलिए, धन्यवाद। आपका क्षेत्र का विकास होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आने वाले 5 साल के बाद मुझे लगेगा कि वहाँ जाने के बाद बहुत बदलाव हुआ है। नेता वाले क्वेश्चन मेरे से मत करिए, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, और मेरी कोशिश रहती है, मैंने अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश किया है, मैंने हमेशा ही, और मैं अपने क्षेत्र में, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में हूँ, और मैं कोशिश करूँगी मैं अपने क्षेत्र में अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट करूँ। जब आप उस क्षेत्र से आगे बढ़ी थी इस क्षेत्र में आने के लिए, तो क्या आपके ऊपर भी कोई कमेंट करते थे कि ये लड़की क्यों आगे बढ़ रही है इस तरफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई कमेंट नहीं आया था किसी का भी। मैंने अभी हाल में अक्टूबर में ज्वाइन किया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, सो इस तरह का कोई कमेंट नहीं आया, सब लोगों ने सराहना ही किया, सब लोग बहुत ही पॉजिटिव वे में इनको ले रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसी भी लड़कियां इस वजह से भी नहीं आते हैं कि बाप रे वो लोग मुझे कमेंट करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करते हैं, इस वजह से मैं नहीं करता। तो एक बात बोली जाती है, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम ही सोचेंगे फिर तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ, बिल्कुल, उन्हें सोचने देना है, लोग जो सोच रहे हैं उन्हें सोचने दीजिए, और आप जो कर रहे हैं वो करिए। अगर आप सही हैं, गलत क्या होता है? गलत वो होता है जो हमें दुनिया से छुपाना पड़ता है, ये मेरा काम है, और अगर आप कोई भी इंसान कोई भी चीज़ अचीव कर लिया तो फिर उसमें लोग कमेंट अगर कर रहे हैं तो करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
निगेटिविटी की तरफ हमें देखना ही नहीं है। जिस दिन आप निगेटिविटी की तरफ देखना शुरू कर देंगे आपको सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी नजर आएगी। मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा था, उसमें क्या हुआ था, मैं लोगों को समझाने के लिए, जो कि मुझे पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं, मेरे से अगर दो भी मोटिवेट हो सके, इसलिए मैं उन्हें कह रहा हूँ। एक मैंने छोटा सा क्लिप देखा था, एक बच्चा और बाप बेटा साइकिल से जा रहा था। आगे गया, एक आदमी बोलता है अरे यार कैसा इंसान है, थोड़ा दूर है साइकिल पे चढ़ा हुआ है, तो बाप उतर गया। उसके बाद आगे जाता है, एक बोलता है कि अरे बेटा को बैठे ले, आपने पैदल चढ़ रहा है, फिर वो चढ़ गया। आगे गया, बोला कैसा ये पागल इंसान है, साइकिल इतना कमजोर है, इस पे दोनों को चढ़ रहा है, दोनों उतर गया। आगे बोला चढ़ा, आगे थोड़ा बढ़ा, फिर कहता है एक इंसान कि अरे भाई पागल है, चढ़ के जाओ, पैदल क्यों जा रहा है। तब वो आदमी समझ गया कि यहाँ पे जो है ना लोग कमेंट करते रहेंगे, अगर मुझे सक्सेस करना है तो सिर्फ मुझे अपने बारे में और मुझे खुद रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों की बात नहीं सुननी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत सही एग्जाम्पल आपने दिया है। आप कुछ भी करोगे और लोग कमेंट करेंगे ही करेंगे। हो सकता है आपके सामने ना करे, आपके पीठ पीछे करे, जैसे आपने मेरे से सवाल किया। हो सकता है मेरे भी पीठ पीछे मेरे बारे में लोग बोलते हो, तो मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनके बारे में सोचती ही नहीं हूँ। अगर आपके सामने भी आपके बारे में कोई कुछ बोलते हैं तो अब बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि अगर लोग गलत बोलते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ आपके साथ गलत करते हैं या गलत बोलते हैं, तो आप अगर एक नॉर्मल इंसान हो या फिर आप उनसे बदला लेने की कोशिश करोगे। आप थोड़े समझदार हो तो आप उसको मतलब भूल जाओगे, और भूल जाओगे या फिर बदला नहीं लोगे, नॉर्मल रहने दोगे। और अगर आप एक बुद्धिमान इंसान हो तो आप उसको इग्नोर करो, तो इग्नोर करना सीखिए। अगर निगेटिव चीज़ों को इग्नोर करिए, पॉजिटिव चीज़ों को। बिल्कुल, मैं उन लड़के को कहूँगा कि आप हनी मिश्रा से सीख सकते हैं। मैं उन लड़कों को कहूँगा, मेरे बारे में जान चुके हैं मैं, कि मेरे माता पिता नहीं है, बिना माँ बाप का बच्चा रोड पे भटकता है, समझ सकते हैं। ऊपर वाले की कृपा थी, मेरे पूर्वजों की देन थी कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति। मैंने बचपन से ही हिम्मत से लड़ा। मेरी माँ, मैंने पिता को तो नहीं देखा, माँ मेरी 14 साल की एज में गई है, तो माँ ने मुझे एक बात कहा था कि बेटा तुम्हें हर हाल में पत्रकार बनना है और अब मेरा सपना पूरा करना है। तो वही चीज़ मुझे हमेशा हिम्मत है। लेकिन मेरा हौसला बुलंद रखा है, और आज आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है कि मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ, अपने लिए तो लड़ता ही हूँ और लोगों के लिए लड़ता हूँ। तो मैं भी यही कहूँगा कि क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ताकि युवा लोग सुने और सीखे और कुछ आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा मिल सके। और मैं जाते जाते आपको कह दूँ कि ना आप नेता है ना हम नेता है, डिस्कशन में कुछ बातें हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला। और आपने बोला कि आपने हौसला से लड़ा और आप जीते। और जब सच बात होती है, जब सच होता है तो ऑन कैमरा या फिर कहीं पे भी आप बोल्डली बोल सकते हो, कोई डर नहीं होता। और जब सच बोले तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, लोग इसे गलत समझेंगे, हमने सही बोला, लोग इसको निगेटिव लेंगे, लोग क्या करेंगे उन्हें करने दीजिए। जब आप सक्सेसफुल होंगे तो वही लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे आपने अच्छा किया। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक लोग आपकी टांग खींचेंगे, तब तक लोग बोलेंगे कि आपने कुछ अचीव नहीं किया। जब लोग 100 सवाल करेंगे, जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे वो 100 सवाल भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास लोग आएंगे पूछने के लिए कि आपने कैसे। कल तक मेरे चाचा जी मेरा टांग खींचते थे, और आज जो है ना उनको कोई कहता है ना कि आपका भतीजा वो कर रहा है तो आते हैं। बिल्कुल सही, आपने मेरे मन की बात जानी। चलिए बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। और जाते जाते क्या करेंगे उन बेटियों के लिए? उन्हें बोलूँगी मैं, कभी हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करनी है, आप कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। और आपको बधाई हो कि आपने मेरे मित्र रविकांत को इतना अच्छा मौका दिया है। हाँ, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो भी लोग जो स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी अलग अलग क्षेत्र से हैं, जो अपनी स्वरोजगार करना चाहते हैं, जो छोटे लेवल से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनमें अपने स्किल्स हैं, वो ज़रूर से ज़रूर अपने स्किल को इन्हांस करने की कोशिश करें। उन्हें बिल्कुल नहीं डरना है कि अगर हम छोटा काम करेंगे लोग डरे, मतलब लोग हंसेंगे, लोग क्या बोलेंगे। आप जिस दिन कुछ बड़ा कर दोगे वही छोटा छोटा करते करते वही लोग आपके सामने आएंगे और आपको बधाइयाँ देंगे। बिल्कुल। रविकांत के लिए क्या कहेंगे, कुछ कहिए, क्योंकि हमारे बहुत ही क्षेत्र के लोग देखते हैं। आर्टिस्ट हैं, बहुत ही बेहतर आर्टिस्ट हैं रविकांत। उन्होंने मेरे सामने भी कुछ स्केचेस, लाइव स्केचिंग की खड़ी है उन्होंने। प्रतिभा मैम का स्केच उन्होंने बनाया, और फिर उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन सर डॉक्टर डब्ल्यू.जी. प्रसन्ना सर का भी स्केच बना के उन्होंने दिया। फिर उन्होंने संजय सर का भी स्केच बनाया। मैंने देखा, मतलब अनबिलीवेबल इसको बोल सकते हैं, बहुत ही अद्भुत है, कला है ये। और मैं कोशिश करूँगी कि हमारी तरफ से जितना सपोर्ट हो सके उन्हें बिल्कुल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी तरह आप लोग ये लोकल चैनल है, कोशिश करें, आप कोशिश करिए कि हमारे लोकल एरियाज़ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जितनी अच्छाइयाँ हैं सबको सामने लेके आइए, और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर मिलते हैं कभी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मैं ऋतुराज चौधरी, आप देख रहे थे आरवी कॉलेज से। जय हिंद।